स्टार्ट कर से। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर दा आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। तो मैं चाहता हूँ आज का वचन सुनने के लिए हम सब पहले प्रार्थना में जाते हैं। सामर्थ्य जीवत खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज आपका जीवत वचन का प्रचार करने जा रहा हूँ। आज की वचन का प्रचार लोगों की जिंदगियों में घर कर जाए, तब्दील करे जिंदगियों को आशीषों से भर दे, बरकतों से भर दे परमेश्वर। हर वो खालीपन जो वचन, जहां पर वचन नहीं है, आज आपके वचनों के साथ भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपका वचन लोगों की जिंदगियों में कार्य करे, बंधन टूटे, परमेश्वर की सामर्थ कार्य करे, पिता आत्मा का अभिषेक काम करे। आज जितने लोग प्रभु आपका जीवित वचन सुने, सबकी जिंदगियों में बड़े कार्य हों। हर एक जिंदगियां भूख और प्यास, आपके प्रभु वचन की भूख और प्यास के साथ भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज का जिंदा वचन जिंदगियों में कार्य करे और हर सुनने वाला 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਦੀ ओर जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज आप यिर्मयाह उसका 37 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़ते हैं। तो वचन को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आज आपको बताना चाहता हूं कि कैसे लोग बंधुआई में चले जाते हैं, कैसे लोग मुश्किलों में, दिक्कतों में फंस जाते हैं, बंधनों में फंस जाते हैं। अगर आज का आप वचन सुनेंगे तो सचमुच आप हर प्रकार की बंधुआई पर फतेह पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपकी जिंदगी में और प्रकाश और ज्ञान को लेके आएगा और बंधनों को आपकी जिंदगी में हैवी नहीं होने देगा। तो सिर्फ आज हमने इस वचन का प्रकाश को अपनी जिंदगी में लेना है कि कैसे हम बंधनों से बच सकते हैं या कैसे लोग बंधुआई में फंस जाते हैं। तो मैं चाहता हूं परमेश्वर के एक वचन की एक आयत को पढ़ना। यिर्मयाह उसका 37 अध्याय उसके 1 और 2 आयत से लिखा, यहोयाकीम के पुत्र कोन्या के स्थान पर जोशिया का पुत्र सिदकिय्याह राज करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु ना तो उसने, ना उसके कर्मचारियों ने और ना साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहे थे। हालेलुया। अभी हमने वचन में पढ़ा यिर्मयाह से उसका 1-2 आयत में कि परमेश्वर के दास यिर्मयाह ने सिदकिय्याह जो उस समय यहूदा पर राज कर रहा था, यहूदा देश पर राजा था, यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा को परमेश्वर का वचन बताया, उसकी प्रजा को परमेश्वर का वचन बताया। पर बाइबल बताती है कि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को माना नहीं, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण नहीं किया। बार बार उसने परमेश्वर का वचन बताया और उन्होंने परमेश्वर के जीवित वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण नहीं किया। आज भी हम देखते हैं लोगों की जिंदगियों के अंदर कि लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन की भूख प्यास बहुत कम होती है, पर वो बहुत ब्लेस लोग होते हैं जिनके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख होती है, प्यास होती है, परमेश्वर के वचन को पाने के लिए तड़फ होती है। अंदर से वो तड़फते हैं परमेश्वर के वचन को पाने के लिए। पर कई बार हम ज्यादा लोगों को देखते हैं कि उनके अंदर से वचन प्यास की भूख नहीं होते और वह कैसी एक मूर्खता भरी जिंदगी होती है। अगर हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के वचन की भूख प्यास नहीं है तो ये सच में बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आपको पता, आप पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन आपको प्रभावशाली बनाता है, परमेश्वर का वचन आपको जयवंत करता है, परमेश्वर का वचन आपको आने वाली तबाही से बचाता है। पर कई बार लोगों की जिंदगियों में देखते हैं कि वचन की भूख प्यास नहीं होती। चर्च में आने का कोई टाइम टेबल नहीं उनका, वो अपनी मर्जी से चर्च में आते हैं, अपनी मर्जी से चर्च में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से भूख, अंदर से प्यास, वो जो वचन के लिए प्रति भूख प्यास थी वो मरी पड़ी है। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह, ये बहुत ज्यादा चेतावनी भरा काम है, ये बहुत ज्यादा समस्या से भरा हुआ काम है। अभी बाइबल में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास यिर्मयाह ने वचन सुनाया राजा सिदकिय्याह को, यरूशलेम और यहूदा को, पूरी प्रजा को वचन सुनाया,
तो बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर दिया, परमेश्वर के वचन को नहीं माना। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते वो सच में बंधुआई में चले जाते हैं। वो कभी भी शैतान की जो बंधुआई उससे कभी आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि आपको पता वचन आपको आजाद करता है। परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा लोगों को ब्लेस किया, उनको आजाद किया, उनको बंधुआई से निकाला, क्योंकि वचन आपके बंधनों को तोड़ता है। तो अगर आप आजाद होना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज में एंटर करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी में वचन का होना बेहद जरूरी है। बाइबल बताते हैं कि 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां अंदर एंटर की, पर 5 कुंवारियां बाहर रह गई और उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। क्या कारण था? क्योंकि वचन की भूख प्यास का ना होना, संसार के अभिलाषों में चले जाना, अपने आप को लूज कर लेना, कम कर लेना वचनों के बीच में। हालेलुया। उनका जे कारण, उनकी जे समस्या थी कि वो अपने अंदर वचन के लिए उनके अंदर भूख प्यास नहीं थी, और वो वचन की भूख प्यास का कम होना उन्हें धीरे धीरे से उन्हें बैक किए जा रहा था। और बाइबल बताती है उसके बाद दुल्हा आया और उनकी मिसालें क्या हो गई? बुझ गई, और जिस कारण वो दुल्हे के साथ अंदर नहीं जा पाए। इसी तरह से जिन लोगों के अंदर वचन की भूख प्यास नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा एक मूर्खता का काम है। उन लोगों का परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनहोना है उनके लिए। इसलिए आपको अपने अंदर परमेश्वर के वचन की भूख प्यास रखनी है। बाइबल बताती है उस समय भी यहूदी लोगों ने, यहूदा के देश के लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे थे। उनका जो राजा था सिदकिय्याह, वो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा था, क्योंकि उनके अंदर से वचन की भूख प्यास कम होती जा रही थी। वो बड़े बड़े परमेश्वर के चमत्कार तो देख रहे थे, बड़े बड़े परमेश्वर के काम तो देख रहे थे, पर उनके अंदर वचन की भूख प्यास कम हो रही थी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह को भेजा कि जाके उनको वचन के बारे में शिक्षा दे, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताए, उनको उनके पाप के बारे में बताए कि ये पाप है कि तुम्हारे अंदर वचन की भूख प्यास नहीं है। तो वचन बताते हैं कि जब उन्होंने उन्हें वचन के बारे में बताया तो क्या किया? क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया? नहीं, बल्कि उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने वचन को अनसुना कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। हालेलुया। उन्होंने इग्नोर कर दिया, और जिनमें बार बार बताता रहा उनको परमेश्वर का वचन, पर हर बार वो क्या करते रहे? इग्नोर करते रहे। आज भी हम देखते हैं लोगों को परमेश्वर की हजूरी में आते हुए कि लोगों के अंदर सच में बहुत भूख प्यास होती है। वे कितनी भूख प्यास से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाते हैं, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए जाते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए जाते हैं। पर हम कई लोगों को ये देखते हैं कि वो दूसरों की वेट कर रहे होते हैं कि अभी वो नहीं आया, मुझे क्या जरूरत है प्रभु की हजूरी में बैठने की। पर हमने ये कभी नहीं देखा कि जब राशन की लाइन लगती है तो तब तो हम कहते नहीं कि अभी यार इतने लोग तो आए नहीं, तो हम अब घर जाके बैठते हैं। पर नहीं, हम पहले लाइन में जाते हैं ताकि हमें पहले वो चीज मिले। जब कोई भी ऐसी चीज आती है तो हम पहले लाइन में लग जाते हैं। जैसे अब मॉल खुले हैं तो लोगों को पता कि उन्होंने कम लोगों को अंदर जाने के लिए इजाजत दी है, तो लोग क्या कर रहे हैं? बाहर सड़कों पर लाइन में लगे हैं, और कई घंटों लाइन में लगे हैं कि हमने अंदर से राशन खरीदना है। हालेलुया। पर वचन के लिए ऐसा क्यों नहीं है? क्यों हमारे अंदर भूख प्यास नहीं है वचनों के लिए? हम क्यों दूसरों की वेट करते हैं? हम क्यों वेट करते हैं? अभी सारी कलीसिया नहीं आई तो मुझे क्या जरूरत है? क्यों हम ऐसा अपने अंदर एक आत्मिक मुर्दापन लेकर बैठे हैं? प्रभु के अगर बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जो भूखे प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आप वचन के भूखे प्यासे तो आप वचन के द्वारा तो तृप्त किए जाएंगे, पर आप तमाम परमेश्वर के शिष्यों और बरकतों और उसके वादों के द्वारा भी तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह ने यहूदी लोगों को यहूदा राष्ट्र देश में जाकर उसने प्रचार किया, उन्होंने लोगों को दिखाया कि जो मुर्दापन है, जो खालीपन है, कि तुम वचन से खाली हो, तुम पवित्र आत्मा से खाली हो, ये बहुत घातक है, तुम नाश हो जाओगे। अपने आप को वचनों के प्रति समर्पित कर दो, अपनी जिंदगियों को वचनों के साथ भरना शुरू कर दो, हर प्रकार के पाप को त्याग दो। पर बाइबल बताती है कि उन राजा ने, और सिदकिय्याह राजा और उसकी प्रजा ने बिल्कुल भी प्रभु के वचन को नहीं माना। हालेलुया। अब वचन को आगे लेके जाता हूं।
कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जैसे जब लोग वचनों को नहीं मानते तो फिर क्या उनके साथ जिंदगी में होता है। तो मैं चाहता हूं कि पढ़ते हम यिर्मयाह उसका 39 अध्याय उसकी 5 और 8 आयत, 5 आयत से लेकर और उसकी 8 आयत तक। और लिखा है, परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमाद देश की रिबला में ले गए और उसने वहां उसके दंड की आज्ञा दी। तब बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेबीलोन ले जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा रखा। कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। हालेलुया। ये था उनके साथ जो बहुत घातक हुआ, जिन्हें मैं बार बार उन्हें बता रहा था कि तुम बहुत बड़ी मुश्किलों में जाने वाले हो, बहुत बड़ी समस्याओं में जाने वाले हो, बहुत बड़ी मुश्किलों में जाने वाले हो। उनको बार बार चेतावनी दी कि आप भी समय वचनों के लिए अपने अंदर भूख रखो, वचनों के लिए अपने अंदर प्यास रखो, अपने आप को परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित कर दो। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजाक उड़ाया, उसका ठट्ठा उड़ाया और उसे बार बार वो बंदुआई में ले जाते थे। उसने बार बार बचाया कि आपके ऊपर एक बड़ी सेना आ रही, वो आपको खत्म कर देगी, आपको नाश कर देगी, बड़ी समस्या आ रही है। तो इसलिए अपने आप को वचनों के प्रति अधीन कर दो, अपने आप को परमेश्वर के वचनों के लिए अपने अंदर भूख ले आओ, प्यास ले आओ, अपने जिंदगियों को वचनों से भर लो। पर उन्होंने परमेश्वर के वचन को बिल्कुल भी नहीं माना, वो इग्नोर करते गए परमेश्वर का वचन। और उसके बाद क्या हुआ, सच में वही हुआ जो उनको डर था, जो चेतावनी दी थी यिर्मयाह परमेश्वर के दास ने, भविष्यद्वक्ता ने, और वही सेम हुआ। बाइबल बताती है कि उसके बाद बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई कर दी यहूदा देश पर चढ़ाई कर दी और 2-2.5 साल तक वो देश पूरी तरह बंद रहा। पर जब खाने पीने के सब चीजों को खत्म हो गए तो तब उनकी जो शहरपनाह थी वो डट गई। और जो बेबीलोन की सेना थी उन्होंने अंदर इंटर किया, उन लोगों को मारा, खदेड़ा और उस देश के प्रजा को उन्होंने मारा, बंधुआ बना लिया। और राजा सिदकिय्याह की बाइबल बताती है उसके बच्चों को उसके आंखों के सामने उनको घात किया, उनको खत्म किया, उसकी प्रजा को घात किया। और उसके बाद राजा का सिदकिय्याह राजा था, उसकी आंखों को फोड़ दिया और उसको बंधुआ बना के वो बेबीलोन अपने देश में ले गए। और बाइबल बताती है और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया और कसदियों के राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। बाइबल बताती है उसके बाद क्या हुआ, उन्हें उस देश को, यहूदा देश को, उनको ढा दिया, उनको आग से फूंक दिया और उनकी शहरपनाह को पूरी तरह ढा दिया। उनकी प्रजा बंधुआई में चली गई। जहां पर वचन नहीं होता वहां पर बंधुआई आती है, इस बात को हमेशा याद रखें। वहां पर बंधन आते हैं, इसलिए मत इग्नोर करें वचनों को। भूख मांगे परमेश्वर से, वचनों की भूख मांगे, वचनों की प्यास मांगे। अगर आज आप प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की बड़ी कृपा के द्वारा आप चंगे गए हैं, छूट गए, आजाद किए गए हैं, तो आज आपको जरूरत है वचनों से भर जाने की। नहीं तो बड़ी समस्या दिखती नहीं है, वो आएंगी और खत्म करेंगी, नाश करेंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है शैतान आता है नाश करने, घात करने, खत्म करने, चोरी करने, हत्या करने। तो अगर आप शैतान के चाहते कि शैतान के वार आप पर अटैक ना करें, शैतान की ताकतें आप पर अटैक ना करें, तो आज आपको समय वचनों से भर जाने के लिए, आज जरूरी है वचनों के लिए भर जाना। आज जरूरी है सबसे पहले प्रभु की हजूरी में आने के लिए ज्यादा भूख रखनी, ज्यादा प्यास रखनी। मत सोचें वो नहीं आया, किसी की और मत देखें, अपनी लाइफ की ओर देखें कि मुझे परमेश्वर के वचनों के साथ भरना है, मुझे परमेश्वर की वर्शिप करके पवित्र आत्मा के साथ भरना है, मुझे परमेश्वर के हजूरी में आकर ज्यादा समय परमेश्वर की हजूरी में बिताना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलना है।
बाइबल बताती है यहूदा देश के लोगों ने इग्नोर कर दिया था वचन। जिनमें परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता बार बार उनको वचन बता रहा था, वो बार बार इग्नोर कर रहे थे। और क्या हुआ? वो ही हुआ, बेबीलोन का राजा, उसकी सेना चढ़ाई कर दी उस देश पर, यहूदा देश पर। उनके राजे को आंखों को फोड़ डाला, अंधा कर दिया, जकड़ दिया, उसके सामने उसके परिवार को घात किया, उस देश की प्रजा का नाश किया। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर के वचन को मान लेते तो परमेश्वर सच में उस राजा को स्टॉप करता, वो आगे बढ़ने नहीं देता। बाइबल बताती है कि जब दुष्ट आत्मा किसी घर से निकलती है, किसी मनुष्य के शरीर से निकलती हैं, तो उसके बाद वो फिर चेक करती हैं कि कहीं वो घर खाली तो नहीं है। पर क्या देखती है? वो घर खाली देखती हैं। और बाइबल बताती है वो 7 अपने से बुरी आत्माओं को लेकर आती हैं और उस घर का फिर ज्यादा नाश करती हैं। हालेलुया। आज अपने अंदर भूख रखें, परमेश्वर की प्यास रखें। अपने आप को चेक करें, क्या आप वचनों से भरे हुए हैं? अपने आप को चेक करें, क्या परमेश्वर के वचन के लिए आपके अंदर भूख है? चेक करें। आप आज अभी इसी वक्त चेक करें, क्या आपके लिए परमेश्वर के वचन के लिए आपके अंदर सच में भूख है, अंदर प्यास है वचनों के लिए? बहुत सारे लोग ऐसे लोग बंधुआई में चले जाते हैं, वो चर्च आते आते भी बंधुआई में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्च सिर्फ एक टेम्परेरी एक काम कर रहे थे कि हाँ, हमने कलीसिया को अपनी चेहरा दिखाना है, परमेश्वर के दास को चेहरा दिखाना कि लो जी हम चर्च में आगे जी। क्या है जी? धोखा है। चर्च में इसलिए ना आओ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लिए, या परमेश्वर के दास को ये दिखाने के लिए कि हाँ जी मैंने 2 संडे अटेंड कर दिए जी, अब देख लो जी मैं बहुत अच्छा प्रभु के पीछे चल रहा हूं जी। नो, इसलिए परमेश्वर की हजूरी में आओ वचन सुनने की भूख लेकर। जब भी आते हो प्रभु की हजूरी में तो भूख लेकर आओ वचन की, क्योंकि जो लोग वचनों के साथ भर जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वो लोग परमेश्वर के साथ प्रभु के राज्य में जाएंगे। परमेश्वर के वचनों से खाली होना बहुत बहुत घातक है आपके लिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते, कम से कम ज्यादा वचन सुनो तो सही, ज्यादा से ज्यादा वचन सुनो। आज भी कई लोगों को देखते बार बार के चर्च में बुलाना पड़ता है। क्यों बुलाना पड़ता है? आखिर वजह क्या है? क्या उनके काम ज्यादा बढ़ गए? इसलिए नहीं, काम ज्यादा नहीं बढ़ गए, काम वही है। जो बुला रहे हैं क्या वो फ्री हैं? नहीं, वो भी फ्री नहीं, उनके भी वही काम है। बात क्या है? बात उनके अंदर वचन की भूख प्यास नहीं है। उनके अंदर वचन सुनने की कोई भूख प्यास नहीं है। वो सिर्फ चिंगाई के लिए आए थे, चिंगाई मिल गई। छुटकारे के लिए आए थे, छुटकारा मिल गया। बरकत के लिए आए थे, बरकत मिल गई। अब उनके अंदर वचन की भूख प्यास होती तो वो किसी के बिना बुलाए के जाते चर्च में, और वो टाइम टेबल पे चर्च में जाते। वो जे ना कहते कि हाँ जी वो तो आया नहीं, वो बहन तो आई नहीं, वो भाई तो आया नहीं, अभी ज्यादा कलीसिया तो आई नहीं, अभी सारी कलीसिया तो आई नहीं, मैं क्यों बैठूं प्रभु की हजूरी में? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? उस राजा सिदकिय्याह ने अपने आप को धोखा दिया, इग्नोर कर दिया वचन। उसका क्यों वचन मानूं मैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रजा ने बोला, प्रधानों ने बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो यिर्मयाह जो बोल रहा है सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं होगा। कोई राजा चढ़ाई नहीं करेगा, कोई शत्रु हम पर चढ़ाई नहीं करेगा, कोई ऐसा वचन मानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस जो चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं हम। पर क्या हुआ? सच में बेबीलोन का राजे ने चढ़ाई की और वो देश को नाश किया। राजा नाश हुआ, प्रजा नाश हुई। अब हमें सीख लेना चाहिए उनसे कुछ। अपने साथ वाले को बोलो कुछ सीख लेना चाहिए सिदकिय्याह राजा से, यहूदी देश से, उस प्रजा से सीख लेना चाहिए कुछ। क्यों वो नाश हो गए? क्या उनके पास सेना कम थी? क्या उनके पास पावर कम थी? पर उनके पास कम क्या था? परमेश्वर का वचन। नाश क्यों हो गए? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया था। यिर्मयाह ने चेतावनी दे दी थी कि तुम में वचन कम है, नाश हो जाओगे। आज भी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो नाश हो जाओगे। हीलिंग आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगी, आपकी बरकत आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी। जो आप दुष्ट आत्मा से जादू है स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। जो आप टेम्परेली जो एक नौटंकी कर रहे हैं चर्च में आने की, आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। स्वर्ग में वो लोग जाएंगे जो परमेश्वर के वचनों को आदर करते हैं, जिनके लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन की भूख है, प्यास है। हालेलुया।
अपने आप को चेक करो, क्या वचन है अंदर, क्या वचन की भूख प्यास है। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह उसका 40 है, उसकी 2 आयत तक। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो राजे ने अपना ऑफिसर भेजा, उसका नाम था नबूजरदान। उसने ऑफिसर भेजा था, क्योंकि राजा खुद नहीं है, उसने ऑफिसर भेजा कि जाकर उस देश पर अटैक कर, उसे नष्ट कर दे, उसको देश को नष्ट कर दे। उसने अपनी सेना भेजी। जब देश को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तब उसने यिर्मयाह के साथ एक बात बोली। मैं चाहता हूं उसको पढ़ने के लिए। यिर्मयाह 40 अध्याय उसकी 2 आयत 1 से पढ़ लेते। जब अंगरक्षों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंधुओं के बीच हथकड़ियों से बंधा हुआ पाकर, जो बेबीलोन जाने को थे, छुड़ा लिया। उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। अंगरक्षों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर जो विपत्ति पड़ी है वे तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी। जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया। वो कहता, तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। हालेलुया। वो जो ऑफिसर था, जो बेबीलोन के राजा के द्वारा भेजा गया था, और उसने यिर्मयाह को उसके जो जकड़ा हुआ था उसको आजाद किया। उसने बोला, तू विवक्षता है, तुझे आजाद करते हैं हम। पर उसने बोला कि जो विपत्ति पड़ी है, वो कहता तेरे लोगों के कारण, तेरे इस देश के लोगों के कारण, क्योंकि तूने तो इन्हें वचन सुनाया, पर इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, इनकी उसकी आज्ञा को नहीं मानी, इसीलिए ये क्या हुआ, ये विपत्ति पड़ी है। हालेलुया। क्योंकि उस ऑफिसर ने भी बताया, जब वो बंदी बनाकर लोगों को जकड़ कर लेके जा रहे थे, तो उसने देखा कि ये तो यिर्मयाह, ये तो इस देश का भविष्यद्वक्ता है, इसने बोला भी था कि प्रभु की बात को मानो, पर इन लोगों ने, यहूदी लोगों ने नहीं माना। तो उसके बाद उसने भविष्यद्वक्ता को आजाद किया। उसने कहा, तू जहां जाना चाहता है तू जा सकता है, अगर इस देश में रहना चाहता है, इस देश में रह, जहां जाना चाहता है तू जा सकता है। और उसने एक बात बोली कि ये जो विपत्ति पड़ी है, तेरे परमेश्वर ने इन लोगों को बताया था तेरे द्वारा वचन सुनाकर, पर इन तेरे देश के लोगों ने वचन को इग्नोर किया, वो नहीं माना, और जिस कारण ये बंधुआई में चले गए। हालेलुया। आज आपको कुछ सीख जरूर मिल गई होगी, कैसे लोग बंधुआई में चले जाते। फिर वही गरीबी की बंधुआई, समस्या की बंधुआई, लड़ाई झगड़े की बंधुआई, वही क्लेश की बंधुआई, वही दुष्ट आत्माओं की बंधुआई, वही पाप की बंधुआई। अगर आप वचन से खाली रहें तो पाप आपको दबोच सकता है, दुष्ट आत्मा आपको कवर कर सकती है, कैच कर सकती है। वही श्राप जो टूटे थे गरीबी बंधन के, आपको कैच कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि यहूदा देश को कैच कर लिया गया बेबीलोन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वचन नहीं था, उन्होंने वचन इग्नोर किया था। आज आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी कि जो आप वचनों के इग्नोर करते हैं। समय से चर्च नहीं आ रहे, वचनों के अंदर भूख प्यास खत्म हो गई आपके लिए। हालेलुया। अगर यही लाइन लग जाए ना राशन की, तो फिर आप ये नहीं वेट करेंगे, भाई वो तो नहीं आए, वो तो नहीं, आप पहले लगेंगे कि कहीं राशन खत्म ना हो जाए, मुझे लाइन में पहले लगना है। पर आज वचन के लिए क्या करते हैं? दूसरों की वेट करते हैं। आधी मीटिंग खत्म होने की वेट करते हैं, यहां से ज्यादा, सिर्फ थोड़ा सा समय रह जाए, जैसे 15-20 मिनट रह जाए, तब मैं जाके हाजिर लगा लूंगा जी, और अपनी मुश्किल प्रभु के दास को बता के प्रेयर कर लूंगा। जे खेल खेल रहे, ये बहुत बड़ी समस्या। अब छोटी छोटी समस्या से तो प्रार्थना के द्वारा बच रहे, तो जो बड़ी समस्या, जो नरक की आग है, जो नरक में जाना, उससे कैसे बचेंगे? अगर वचन ना हुआ तो धरती पर आपको वचन की भूख प्यास रखनी है, धरती पर आपको वचनों के द्वारा चलना है। अपने आप को देखें कि आप वचनों के द्वारा चल रहे हैं, कि आप परमेश्वर के वचन में हैं। अगर परमेश्वर के वचन में नहीं है तो ये बहुत गलत है, जो बहुत घातक है। आप बड़ी समस्याओं का फिर सामना करेंगे, और हो सकता है धरती पर भी। आज बिजनेस का फेल हो जाना कारण वचन का ना होना,
घर में लड़ाई झगड़े क्लेश का बढ़ जाना, कारण वचन का ना होना। क्योंकि जहां वचन नहीं होता उस घर पे शैतान अटैक करता। जिस परिवार में वचन होता है उस परिवार पर शैतान अटैक करता है। जिस जिंदगी में वचन नहीं होता उस जिंदगी में शैतान अटैक करता है। उसके कारोबार पे अटैक करता है, उसकी बरकत पर अटैक करता है। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगियों को वचनों से भरना सीख लो। धोखे को छोड़ दो, धोखे वाली जिंदगी छोड़ दो, निकाल दो धोखा, फेंक दो अपनी जिंदगी से और वचनों से अपने आप को भरना शुरू करो। मत किसी की वेट करो कोई आपको बुलाने आए चर्च के लिए, खुद जाओ। दूसरों को लेके जाने की आदत डालो, समय पे चर्च जाने की आदत डालो। हालेलुया। मत धोखा खाओ, क्योंकि बाइबल बताती है कि शैतान एक गर्जने वाले सिंह के समान है और वो ढूंढता रहता है किसको बंधुआई में ले जाऊं, किसको पाड़ खाऊं, किसका घात कर दूं, किसको नाश कर दूं। हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधानी बरतो, अपनी जिंदगियों को वचनों से भरने की आदत डाल दो। वचन ज्यादा से ज्यादा वचनों को सुनने की आदत डाल दो, समय से चर्च आने की आदत डालो, प्रार्थना करने की आदत डाल दो। तब आप प्रभावशाली बनेंगे, अपनी जिंदगियों में सफलता पाएंगे। अपनी जिंदगियों में जो आप चाहते हैं, मैं कहता हूं जो आप चाहते हैं, जैसा आप जिंदगी जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में आप जिंदगी वैसी पा सकते हैं। पर कब? जब आपके अंदर वचन होगा, क्योंकि वचन आपको सफल करेगा, वचन आपको जीत की ओर लेके जाएगा, वचन आपको प्रभावशाली बनाएगा, वचन आपको सफल करेगा। हालेलुया। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैं अपना तजर्बा भी शेयर कर रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में देखता हूं कैसे कैसे मैं बढ़ता हूं, जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता हूं, ब्लेसिंग में बढ़ता हूं। मैं कहता हूं जैसे आप वचनों में बढ़ोगे, आप बरकतों में बढ़ोगे, आप परमेश्वर के और नजदीक आओगे, आप अपने अंदर एक अलग खुशी शांति को महसूस करोगे, पवित्र आत्मा के आनंद को महसूस करोगे। जैसे जैसे वचनों में बढ़ोगे, बंधुआई टूटेगी, शैतान की, कर्जे की बंधुआई टूटेगी। हालेलुया। बिजनेस फेलियर की बंधुआई टूटेगी, घर में लड़ाई क्लेश की बंधुआई टूटेगी। आज वचनों के द्वारा चल कर वचनों से भरकर बंधुआई को तोड़ दो, शापों को तोड़ दो, अपनी जिंदगियों से, अपने घर से, अपने परिवार से तोड़ दो। जैसे उस राजा सिदकिय्याह ने मूर्खताई की, वैसी मूर्खताई नहीं करनी। सीख लेना हमें उनसे कि वो कैसे उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को घात किया गया, उसके देश को घात किया गया, आग के द्वारा फूंक दिया गया, शहरपनाह तोड़ दी गई, बच्चे, उसके छोटे छोटे बच्चे घात किए गए और उसके बाद उसकी आंखों को फोड़ डाला, अंधा कर दिया। क्योंकि जो लोग आत्मिक अंधे होते हैं सच में उनके लिए जो बहुत बहुत ज्यादा मूर्खता है। इसलिए अपने जिंदगियों में मांगा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे वचन की भूख दे, वचन की प्यास दे। हर पल बरकतों के लिए मत चिल्लाते रहो, हर पल आशीषों के लिए मत परमेश्वर के पीछे भागते रहो, वो अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम मेरे वचन, मेरे राज्य की खोज करोगे तो जो दुनिया की चीजें अपने आप तुम्हें दी जाएंगी। हालेलुया। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो लोग वचन के द्वारा चलते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। जिनकी जिंदगियों में वचन होते हैं वो सचमुच एक विजेता बन जाते हैं, क्योंकि वचन आपको विजेता बनाता है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके हर काम में आपको विजेता बनाता है। हालेलुया। जो काम वचन के द्वारा शुरू किया जाता है वो सफल होता है, 100% सफल होता है। जिन जिंदगियों में वचन होता है वो लोग सफल होते हैं, 100% सफल होते हैं, हर काम में सफल होते हैं, अपने परिवार को बचाने में सफल होते हैं, जो भी बिजनेस शुरू करेंगे उसमें सफल होते हैं, जो काम को भी हाथ लगाएंगे उनमें बरकत आएगी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का वचन था, तो जब वो मिस्र में गुलाम था, वो और मिस्र के गुलाम में जब बाइबल बताती है पोटीफर के घर में नौकर था, एक पोछा लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, बर्तन धोने वाला था। पर बाइबल बताती है कि वो जो भी काम करता था उसमें काम पर बरकत आती थी परमेश्वर की। और जे पोटीफर ने देखा, उसने देखा यार जे नौकर जब काम करता है तो वो काम सफल होता है, जो कोई भी काम करता है उसमें बरकत आती है। तो उसने क्या किया, उसको बढ़ाना शुरू किया, उसे बड़े बड़े काम देने शुरू किए, उसके पोछे वाले कामों को बंद किया, बर्तन धोने वाले कामों को बंद किया, और देखता गया कि जो भी काम करता है उस पर बरकत आती है, तो मुझे मुनाफा आ रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। तो बाद में क्या करता, वो उसे और ऊंचा किया, और इतना ऊंचा किया कि उसने अपने घर पर उसे
बड़ा प्रधान के रूप में नियुक्त किया। हालेलुया। क्योंकि इसने देख लिया कि जिस काम को जो हाथ लगाता है उसमें सफलता मिलती है, उसमें बरकत मिलती है। जो भी काम करता है मेरे घर में वो सच में सफल होता है और उससे बहुत ज्यादा मुझे मुनाफा आता है। और ऐसा कर करके वो ऊंचा किया गया। हालेलुया। तो ये वचन सिर्फ बोलने सुनने की या पढ़ने के लिए नहीं, इन्हें सीखना है कि हम कैसे सफल हों, हमारे जो भी काम करें उसमें हमें कैसे बेनिफिट मिले, कैसे हम प्रभावशाली बने, कैसे ऊंचे कीजिए, कैसे ब्लेसिंग आए। हालेलुया। ब्लेसिंग को लेने का एक ही तरीका है, वचन को ले लेना। जहां पर वचन होता है वहां पर ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। अगर वचन नहीं तो बरकत नहीं आएगी। आप अपने कामों को संघर्ष के साथ करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, संघर्ष के साथ। और तभी तो लोगों को हम देखते हैं कैसे वो प्रार्थना कराने की लाइन में लगते हैं। कितने कितने साल वचन सुनकर भी वो फिर छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को देते हैं, पास्टर जी मेरी कमेटी नहीं चल रही, पास्टर जी मेरा वो नहीं चल रहा, पास्टर जी घर का गुजारा औखा चल रहा है, घर का ऐसा चल रहा, घर का ऐसा चल रहा। क्यों चल रहा है? कभी देखो क्यों चल रहा है। वचन का ना होना, कहीं कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। तभी लाइफ इजी नहीं है, हर काम में संघर्ष है। जो भी प्राप्त करना उसे इतने संघर्ष से प्राप्त करना। अगर आप जिस संघर्ष वाली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर वचन को अपनी जिंदगी में ले लो। मैं बताता हूं, जो काम नहीं आप कर पा रहे, जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी थी, अगर वचन आपकी जिंदगी में आ गए तो काम होंगे वो। हालेलुया। वो काम होंगे, उन कामों को होना पड़ेगा। आज भी लोगों को क्यों देखते हैं इतने इतने साल चर्च में जाने के बाद भी बंधुआई में, और बंधुआई टूटती नहीं है। सिर्फ वो चीज हल होती जिसके लिए वो परमेश्वर के दास से प्रार्थना करते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। कारण उन्हें प्रार्थना कराना तो आता है, पास्टर जी प्रार्थना करता, अपनी मुश्किल बतानी तो आती है, पर वचन की भूख प्यास उनके अंदर नहीं आई। कोई टाइम टेबल चर्च का नहीं, कोई प्रार्थना का टाइम टेबल नहीं, कोई वचन का टाइम टेबल नहीं। हालेलुया। बस यही देखते रहना, ज्यादा टाइम निकल जाए, मीटिंग का बंदगी का टाइम निकल जाए, मैं तब जाऊं जब थोड़ा सा टाइम रह जाए, और जल्दी से हाजिरी लवाकर बस जल्दी से घर आ जाऊं। क्या है ये? धोखा नहीं तो क्या है? ये धोखा है। जो परमेश्वर ने अपने दासों को भेजता, अपने वचन को भेजता, किसके लिए? खुद बेनिफिट लेने के लिए, जब अपने दासों को बेनिफिट देने के लिए, आपको बेनिफिट देने के लिए। बाइबल बताती है अपने वचनों को भेजकर लोगों को चंगा करता है, उन्हें ब्लेस करता है, और आने वाली तबाही से उन्हें बचाता है। वो आपके लिए अपने दासों को भेजता, आपके लिए आपके वचनों को भेजता है। और जो परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा है, पूरा फायदा ले उनका, अधूरा फायदा नहीं। और अधूरा फायदा क्या होता है? हीलिंग ले लेनी, दुष्ट आत्मा से छुटकारा ले लेना, बरकत ले लेनी। और पूरा फायदा क्या है? हीलिंग भी लेनी, छुटकारा भी लेना, बरकत भी लेनी, पर परमेश्वर के राज्य में भी जाना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य में जाना जरूरी है। और कैसे? वचनों के साथ, वचनों से भरकर। जो जिंदगियां वचनों से भरी होती हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो जिंदगियां परमेश्वर के वचनों के साथ भरी होती हैं वो जिंदगियां प्रभावशाली होती हैं। वो जिंदगियां सफलता पूर्वक अपने कामों को करती हैं और पाती हैं अपनी जिंदगियों में। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था, अपने परिवार से नकारा गया, छोटे से छोटा काम उसको देते थे, पर उसने क्या किया? एक बहुत बड़ी बात की, इस दिल को उसने खाली किया परमेश्वर के वचनों से भरने के लिए। सब कुछ निकाल दिया इस दिल से, उसने इस मन से सब कुछ निकाल दिया। हर प्रकार की बदी, हर प्रकार का टाइम वेस्ट करना, हर प्रकार की टाइम वेस्ट चीजों को निकाला, और अपने माइंड को, अपने दिल को उसने परमेश्वर के वचनों के साथ भरना शुरू किया। जैसे जैसे वो वचनों के साथ बढ़ता जाता था, वो सच में उसके अंदर प्रभु की सामर्थ्य आती जाती थी। परमेश्वर की निगाह उस पर थी, दाऊद पर। परमेश्वर देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर और पापियों पर सदा लगी रहती हैं। परमेश्वर देख रहा था कि छोटा बच्चा जो परिवार से, तो इसे छोटे छोटे काम दिए जाते, नकार दिया जा रहा है, पर इसके अंदर मेरे वचनों के लिए भूख है, इसके अंदर मेरे वचनों के लिए प्यास है। और क्या कि एक दिन परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि शमूएल, मैंने शाऊल राजा को रिजेक्ट कर दिया है, पर मैंने जिसे अब सिलेक्ट किया है कि इस्राएल देश का राजा बनने के लिए, जा तू यहूदा के देश में जा,
और वहां बताता हूं किसे तूने मसा करना है राजा के लिए। बाइबल बताती है जब परमेश्वर से भेजा, जस्सी के परिवार में भेजा, उसने अपने सब खूबसूरत नौजवान लड़कों को आगे कर दिया राजा बनने के लिए, अभिषेक करने के लिए, पर परमेश्वर ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और परमेश्वर ने उसी जो परिवार का नकारा था, पर जिसके अंदर वचन था, वचन की भूख थी, वचन की प्यासी, जो वचनों से भरा था, परमेश्वर ने उससे बुलाया। और जब वो आया तो परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि इसे तू क्या कर दे, इसे ब्लेस कर दे। और शैमुएल ने जो तेल की कुप्पी थी, जो मसा करने के लिए तेल था, दाऊद को पूर्ण तेल दिया। और शाऊल के बाद अगला राजा कौन बना? दाऊद। हालेलुया, जिसका आज भी राज कहलाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद की अंश में से ही क्या हुआ? पैदा हुआ। हालेलुया। इसलिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार कहता हूं, जो लोग वचनों से भरे होते हैं वो प्रभावशाली होते ही होते हैं। अगर बाइबल में देखो तो यूसुफ क्या हुआ? प्रभावशाली हुआ। उसने वचनों को थामे रखा, वचनों पे बना रहा, और उसी देश का, जहां पर वो गुलाम था, पोछे झाड़ू लगाता था, उसी देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। क्या कारण था उसका प्रधानमंत्री बनने का? क्या कारण था? कि वो बहुत दिमाग वाला था? क्या बहुत बुद्धि वाला था? उसके अंदर वचन था। आज धोखे से निकल जाओ, मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं, धोखे से निकल जाओ। नहीं निकलोगे तो अपना नुकसान कराओगे। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, किसी का, मैं कहता हूं, कुछ नहीं जाने वाला, आपका नुकसान होगा। जैसे परमेश्वर के दास ने, झिरमिया ने बार बार बोला, किसी का कुछ जाने वाला नहीं भाई, आपका नुकसान है, आपके देश का नुकसान है, आप बंधुआई में चले जाओगे, फंस जाओगे। बार बार उसने चेतावनी दी। पर आज की तरह के जो लोग हैं, जो वचन सुनते सुनते तो बड़ी जल्दी से मान लेते हैं, और उसके बाद चर्च में तौबा भी कर लेते हैं, पर उसी पल वो सब कुछ भूल जाते हैं, और अगले दिन वही नौटंकी चलती है, वही पुरानी जिंदगी चलती है। भाई क्या तेरी तौबा थी? तेरी तौबा किसी काम की नहीं। तेरी क्या तेरी तौबा प्रभु ने स्वीकार की? क्योंकि तू झूठी तौबा की थी। तू सिर्फ मुंह से तो बोला, पर दिल से तूने बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर चेंज किया था तो तू दिखना चाहिए था, तेरा बदलाव दिखना चाहिए था। क्या थी तौबा तेरी? दिखनी चाहिए थी, दिखनी। हालेलुया। प्रभु कहता है जे मुंह से तो तौबा करते हैं, पर इनके दिल दूर है। तौबा से कोसों दूर है इनके दिल। जे मुंह से तौबा करते हैं, मुंह से पश्चाताप करते हैं, पर हार्ट दूर है। आज भी वही है। जे आपको पता सच्ची तौबा क्या आती है? जो दिल से की जाती है, असली तौबा, जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है। क्योंकि प्रभु कहता है अपने दिल से अपने मन से तौबा करो। अपने मन को धो दो परमेश्वर के वचनों से, अपनी जिंदगियों को धो दो। हालेलुया। क्योंकि जिन जिंदगियों में वचन आ जाता है, मैं कहता हूं वचन वो आपको सामर्थ्य बनाता, प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। जो लोग वचनों को फॉलो करते हैं, चिन्ह और चमत्कार उनकी जिंदगी में होंगे और होते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में होते आए चिन्ह चमत्कार, जिनकी जिंदगी में वचन है, चिन्ह चमत्कार होते आए, होते रहेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि बाइबल की आज को पढ़ने के लिए प्रेरितों के काम हम 3 अध्याय उसकी 1 से 10 तक जाते हैं, और मैं पढ़ूंगा। आपने सुनना है, सिर्फ अपनी बाइबल को ना लें, सिर्फ आप वचन को सुने, बाइबल को ना लें, सिर्फ वचन की ओर इतना ध्यान दे, इतना ध्यान कि आज आपकी जिंदगियां वचनों से भर जानी चाहिए। वो खालीपन जो वचनों के बिना था, आज वो खालीपन वचनों के साथ भर जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं, आपने सिर्फ सुनना है और ध्यान से देखना है कि कैसे परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, क्यों करता है चिन्ह चमत्कार। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी 1 से 10 तक आपने जरूर इसके बाद मीटिंग के बाद, वचन सुनने के बाद जब फ्री होंगे, तब जरूर वचन को पढ़ना है और इसे रिसीव करना है अपनी जिंदगी में। लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हालेलुया। अच्छा, कैसी बात है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हालेलुया। और उसके बाद वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पतरस यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, जब वो देखा कि जे पतरस और यूहन्ना हैकल में, चर्च में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए,
उसने देखा, उसने अपना हाथ उठाया, भीख मांग रही, उसने कहा कुछ दे दो। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या था? भीख मांगना। और यूहन्ना और पतरस प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। बाइबल बताती है, मैं चाहता हूं पहले मैं पढ़ता हूं। जब उसने पतरस यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और थकनों में बल आ गया। वे उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं, पहला चमत्कार पतरस और यूहन्ना के द्वारा हुआ। सिर्फ आप मुझे ये बताना, क्या पतरस और यूहन्ना हैकल में चमत्कार करने के लिए गए थे या प्रार्थना करने के लिए गए थे? आप बोलेंगे प्रार्थना करने। क्यों? क्योंकि लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय में हैकल में जा रहे थे। वो हैकल में क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। और क्या हो गया रास्ते में? एक बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार हो गया। और वह चमत्कार क्या था? एक लंगड़ा भिखारी जो जन्म से ही लंगड़ा था, दोनों टांगों से, दोनों से, और 40 साल उम्र हो चुकी थी उसकी। और लोग क्या करते थे? उसको उठाते थे कि जा भाई जाके तू, जब हैकल में लोग प्रेयर के लिए आते हैं तो लोगों से तू मांग लेना कुछ, 1-2 रुपया कुछ भी मांगते रहना, भीख मांगना। पर पतरस और यूहन्ना के अंदर वचन था कि नहीं भाई, हमने प्रभु की जाके हैकल में प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के घर में जाके प्रार्थना करनी है। और बाइबल बताती है वो तीसरे पहर वो प्रार्थना के लिए आए थे प्रभु की हजूरी में। वो दोपहर के समय में परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए आ रहे थे। और वो आए प्रार्थना करने के लिए थे, पर बीच में क्या हो गया? एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हो गया। हालेलुया। जो जिंदगियां वचनों से भरी हुई होती ना, उनकी जिंदगियों में चमत्कार होते हैं। आज जो लोग चमत्कार मांगते क्यों नहीं होते उनकी जिंदगियों में? एक दो चमत्कार होते हैं, परमेश्वर अपनी पावर को दिखाता है, वो नए लोगों की जिंदगियों में करता है। पर कई ऐसे चमत्कार हैं जो वचनों का होने के द्वारा ही आपकी लाइफ में होंगे। और अद्भुत काम जो कहते हैं अद्भुत है, जी अद्भुत है, जी मेरी समझ से बाहर है भाई, जी मेरी समझ से बाहर है, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? हालेलुया। जैसे हम देखते हो अंजू सिस्टर की वाइफ सुनते हैं, वो कहती कि मैं क्या थी और मैं इतनी जगह पर, इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गई, आज इतनी बड़ी बरकत में कैसे आ चुकी हूं? क्योंकि उसकी लाइफ में क्या हो गया? वो चमत्कार है। इसे चमत्कार कहते हैं कि जिस बंदे ने कुछ सोचा ही नहीं है कि यार इतनी बड़ी वो पोस्ट पर, इतनी बड़ी तरक्की में, इतनी बड़ी उन्नति ऊंचाई में कैसे पहुंच सकता है, वो चमत्कार होता है। पर चमत्कार कैसे होता है? मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। जब वचन आपकी जिंदगी में होते हैं, जब आप रेगुलरली प्रेयर करने वाले थे, जब टाइम टेबल आपकी जिंदगी में प्रार्थना का होता है। जे नहीं कि टाइम मिल गया तो कर ली प्रेयर, ऐसी वाली प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं। जिनकी जिंदगियों में टाइम टेबल बन चुका है प्रेयर का, कि उन टाइम में उन्होंने प्रेयर करनी है, उस टाइम पे वचनों को पढ़ना ही है, उनकी जिंदगियों में फिर चमत्कार होते हैं। हालेलुया। जो लोग वचनों के साथ भरे होते हैं, चमत्कार उनकी लाइफ में होते हैं, चमत्कार होते हैं। हालेलुया। अब जो पतरस और यूहन्ना क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना। क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें प्रार्थना में रहना जरूरी है, ये वचन है। और वचन उनके अंदर था कि भाई हमें रोज प्रार्थना करनी है, हमें टाइम टेबल पे प्रार्थना करनी है, हर पल प्रार्थना में सुचेत रहना है। बाइबल भी बताती है प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। और ये वचनों को पूरा कर रहे थे और हैकल में जा रहे थे वचन प्रार्थना करने के लिए, और रास्ते में इतनी जल्दी चमत्कार। बाइबल बताती है कि जो लोग थे उस समय इतनी बड़ी घटना देखी,
इतनी बड़ी घटना देखे लोग चकित हो गए। बाइबल बताइए वो अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि नहीं देखा। वो लोग हैरान रह गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया कि 40 साल का झमांद्रू लंगड़ा कैसे एक पल में खड़ा हो गया और उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है। वो खुशी के साथ उछल रहा था और दुनिया चंबत थी। वो देख रहे थे टिकटिकी लगाकर पतरस और यूहन्ना की ओर की आज क्या पावर इनके अंदर, कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। हालेलुया। और वो पतरस यूहन्ना लोगों को बता रहे कि अचंभित मत हो, जो काम देखा जी यीशु मसीह नासरी के नाम पे हुआ है। हालेलुया। जिन जिंदगियों में वचन होते हैं उन जिंदगियों में यीशु मसीह नासरी के नाम में चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। उनकी समस्या फिर अद्भुत तरीके से निकलती है, अद्भुत तरीके से, और वो लोग अद्भुत तरीके से ऊंचे किए जाते हैं। बरकत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हिस्सा एक होता बरकत ले ली, प्रार्थना के द्वारा ले ली, एक होता बरकत हिस्सा बन गई है। जैसे यूसुफ की जिंदगी में बरकत हिस्सा हो गई थी, दाऊद की जिंदगी में जीत हिस्सा हो गई थी। वो जहां पर जाता था जीत कर आता था, विजयी होकर आता था। जीत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक भी लड़ाई वो नहीं हारा। कारण क्या था? वचन का उसके अंदर होना। उसने देख लिया था शाऊल का फेल होने का कारण। शाऊल जो पहला राजा बना था इस्राएल का, उसने देख लिया क्यों ये राजा हार गया, क्यों नाश किया गया। उसने देख लिया, इसने वचनों को इग्नोर किया। जो परमेश्वर अपने दास सैमुएल नबी के द्वारा वचन देता था उसे इग्नोर करता था, अपनी मर्जी घुसेड़ता, जैसे आज लोग घुसेड़ते हैं। जो टाइम टेबल परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दास की ओर से मीटिंग रखा जाता, वो उसको इग्नोर करेंगे और अपना खुद का टाइम टेबल अपने मन में बनाकर उस टाइम से आते हैं। हालेलुया। शाऊल के जैसे मत बनो, यूसुफ के तरह बनो, ताकि आपकी जिंदगियों पर ब्लेसिंग सदा ठहरी रहे, सदा आपकी जिंदगियों में प्रभावशाली की सामर्थ्य बनी रहे, प्रभावशाली का अभिषेक बना रहे। आज क्यों लोग चमत्कार पाने में सफल रह जाते हैं? क्योंकि वचनों का ना होना। जहां पर वचन नहीं है चमत्कार नहीं है, जहां पर वचन नहीं है प्रभावशाली होना नहीं है, जहां पर वचन नहीं है ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। क्यों कई बार हम लोगों को देखते हैं, चाहे वो परमेश्वर के दास के रूप में काम करें, चाहे एक विश्वासी के रूप में काम करें, उठते हुए ऊपर उठते हुए, चाहे आत्मा में ऊपर उठते हुए क्यों नहीं। क्योंकि बरकतें दो प्रकार की होती हैं, एक आत्मिक बरकतें और एक संसारिक बरकतें। हालेलुया। क्यों? कि कई लोग चर्च में आत्मिक बरकतों में ऊपर उठ रहे हैं, उनके अंदर वरदान काम करने लग पे, उनके अंदर वो बदल चुके हैं, चर्च में उनका कुछ रोल बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक तौर पे ब्लेस हो चुके हैं और ब्लेसिंग उनकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। हालेलुया। मैं बताता हूं, जब तक वचन आपके अंदर है तब तक बरकत आपके साथ रहेगी। अगर वचन निकल गया तो बरकत जाएगी। हालेलुया। तब तक परमेश्वर उनके साथ था, उन्हें ब्लेस करता गया जब तक वचन था। पर कुछ पल बाद जब वो ऊंचे हो गए, उन्होंने वचन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने बार बार अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को भेजा, पर वो हर बार इग्नोर करते गए। जिर्मिया को भेजा, इग्नोर किया। जिर्मिया ने चेतावनी दी, तुम पर बड़ी विपत्ति आ रही है, बेबीलोन की सेना तुम पर चढ़ाई करने वाली है। उसने बताया तुम्हारे बच्चे अनाथ किए जाएंगे, तुम्हारे सामने वो घात किए जाएंगे, ये देश उजड़ जाएगा, ये देश नाश हो जाएगा। पर वो क्या करते थे? वचन को मानने की बजाय वो जिर्मिया को पीटते थे, उसे दलदल में फेंकते थे, उसे भूखा रखते थे, उसे चाबुकों से उसे डांटते थे, उसे दंड देते थे। हालेलुया। आज भी जो लोगों की जिंदगियों के में परमेश्वर का डर नहीं, वचन का डर नहीं, वैसे ही रब के दासों के साथ करते हैं। उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका ठट्ठा उड़ाते हैं और अपने आप को बहुत सही समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे वो राजा कर रहा था, सिदकिय्याह राजा, वो अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था कि मेरे पास इतनी सेना है, मेरी हर एक के साथ बनी हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक हूं, ऑलरेडी ठीक हूं, मेरी शहरपना पूरी बनी पड़ी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, रास्ते साफ है, तो मुझे क्या जरूरत है। उसने इग्नोर किया। पर क्या हुआ? वो सच में उसके बच्चे घात किए गए, उसकी आंखें फोड़ी डाली गई, उसे बंधुआ बना के वो गुलामी के तौर पे ले गए। हालेलुया। आखिरी गुलामी नर्क है।
अगर उस गुलामी में जाने से बचना चाहते हो तो वचनों को ले लो अपने अंदर, भूख रख लो अपने अंदर। ये वचनों को इग्नोर करना, परमेश्वर के टाइम टेबल को इग्नोर करना, परमेश्वर की वर्शिप को इग्नोर करना बहुत घातक बन जाएगा। फिर देखना क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते, कोई किसी लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक आपके अंदर जान है, आज समय प्रभु के आगे तौबा करने का, पश्चाताप करने का। अगर वचनों के बिना खाली रहे हो तो, वचनों के अंदर भूख प्यास मर चुकी है, तो आज समय प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर से वचन की भूख मांगना, वचन की प्यास मांगना। अगर आप परमेश्वर के राज्य में भी जाना चाहते हो, इस संसार में भी एक बरकत भरा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, एक प्रभावशाली बना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, एक विजेता एक सफलता पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हो, एक जीत से भरा हुआ, विजय से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो फिर वचन की भूख प्यास मांगो परमेश्वर से। रोज परमेश्वर से वचन की भूख प्यास मांगो, उससे बोलो परमेश्वर मुझे वचनों से भर, मुझे परमेश्वर अपने डर में चला, अपने भय में चला, दाऊद की तरह अपना डर मेरे अंदर पैदा कर, यूसुफ की तरह अपने वचनों से भर, ताकि मेरे हाथ के काम सफल हो, मेरे हाथों पे बरकत आए, मेरे काम पे बरकत, कमाई पे बरकत आए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पर, आपके परिवार पर, आपके घराने पर बंधुआई का टैग तोड़ना, तो वचनों के साथ चलो। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टैग आप पर काम ना करने पाए, कोई दुष्ट आत्मा पर अटैक ना करे, आपके परिवार पर अटैक ना करे, तो आपको वचनों के साथ चलना पड़ेगा, वचनों से भरना होगा। हर रोज बाइबल पढ़ने की आदत डालो, वचन सुनने की आदत डालो, सोते समय वचन को सुनो, उठते समय वचन को सुनो, और सिर्फ वचन को सुनना ही नहीं, वचन को ग्रहण करते जाओ। आज आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे वचनों को सुनो, सोते समय सुनो, और भी कुछ देखते हैं वो बंद कर दो, वचनों को सुनना शुरू करो। बाइबल पढ़ने की आदत डालो, हर रोज बाइबल पढ़ना, हर रोज प्रार्थना करना। जब आप पतरस यूहन्ना की तरह वचनों के द्वारा हर रोज चलोगे, हर रोज प्रार्थना में जीवन व्यतीत करोगे, तो जैसे यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना की लाइफ में चमत्कार किया और ऊंचा किया, वैसे ही वो यीशु नासरी आपको भी ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो आपको ऊंचा करेगा। वचन आपको, मैं कहता हूं, वचन ऊंचा करते हैं आपको, वचन आपको प्रभावशाली करते हैं, आपके रुके हुए कामों को चलाते हैं, हर प्रकार के बंधन के टैग को तोड़ देते हैं आपकी जिंदगियों से, चाहे वो बीमारी का टैग हो, चाहे दुष्ट आत्मा का, चाहे वो गरीबी का, चाहे संघर्ष का। अगर आप अपने परिवार को बदलता हुआ देखना चाहते हो तो आपको वचनों से भर जाना होगा। जो प्रार्थनाएं, जो जिंदगियां वचनों से भरी हुई होती हैं और उन मुखों से प्रार्थना निकलती है, वो प्रार्थना प्रभावशाली होती है, वो प्रार्थना फल लेके आती है। हालेलुया। वचनों से खाली हो तो फिर प्रार्थना क्या होगी? फल रहित, प्रभावशाली नहीं होंगी, वो बिन प्रभाव की होंगी, कोई प्रभाव नहीं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की, कोई पूरा दिन प्रार्थना नहीं करते रहे लंगड़े की, सिर्फ एक वर्ड बोला, यीशु नासरी के नाम में उठ जा, और वो उठ खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वचनों से भरा हुआ है। जिन जिंदगियों में वचन होते हैं उनकी जिंदगियों में प्रार्थनाएं काम करती हैं, प्रार्थनाएं कार्य करती हैं, प्रभावशाली होती है प्रार्थना। हालेलुया। धोखे से निकलो, अपने साथ वाले को बोलो धोखे से निकल जा, जे तेरे लिए घातक है, किसी के लिए नहीं, तेरे लिए। हालेलुया। साथ वाले को बोलो आज के वचन से कुछ सीख ले, चेतावनी है तेरे लिए, ताकि तू बंधुआई में ना जाए। बोलो ताकि तू बंधुआई में ना जाए, सीख ले कुछ, बोल दो, पुरानी आदतों को बदलो। साथ वाले को बोलो पुरानी आदतों को बदल दे। हालेलुया। हालेलुया। जो जिंदगियां वचनों से, प्रभु ने क्या है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे वचन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो टहनी मुझ में वचन में बनी रहती है, प्रभु कहता है जो टहनी वचन में बनी रहती है वो फल लेके आती है, और बिना वचनवाणी टहनी क्या होती है? वो नाश होती है, वो सूख जाती है, और फिर उसको आग में जला दिया जाता है। वचन के बिना सूख जाओगे। हालेलुया। सूख जाओगे, मैं सच में कह रहा हूं, वचन के बिना सूख जाओगे। ये चमत्कार आपको हरे भरे कब तक रखेंगे? वचन को मांगना शुरू कर दो, आज से वचन से भरना शुरू कर दो।
वचन ज्यादा से ज्यादा सुनो, हर रोज वचन सुनो, जितना ज्यादा हो सके वचन सुनने की आदत डालो, जितना ज्यादा हो सकता है वचन पढ़ने की आदत डाल लो, ताकि बदवाई में ना जा सको। परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, तो आजादी में बने रहो, दोबारा मत गुलामी को अपने ऊपर लेके आओ। यीशु मसीह ने आपको अपने ब्लड के द्वारा आजाद किया है, तो आजादी में ही रहो, आजाद ही रहो। मत फिर पाप की गुलामी में जाओ, मत फिर शैतान की गुलामी में जाओ, क्योंकि जो जिंदगियां वचनों से खाली होती है शैतान की गुलामी में जाती है। मैं सच कह रहा हूं, जो जिंदगियां वचनों से खाली होती है वो दोबारा पाप की गुलामी में जाती है। दोबारा कई लोगों को देखा है, तौबा किए, बपतिस्मा लिए हुए, फिर पाप में चले जाना, फिर शैतान, फिर नशों में चले जाना, फिर वो गुलामी भरा जीवन जीना, फिर वही बंदवाई में चले जाना। कारण क्योंकि वचनों को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दी, कोई वचन की अहमियत नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी की। हालेलुया। इसलिए फॉर्मेलिटी, मसीह के पीछे कोई फॉर्मेलिटी नहीं। साथ वाले को बोलो, मसीह के पीछे कोई फॉर्मेलिटी नहीं, प्रभावशाली होने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं, विजेता बनने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं, परमेश्वर के स्वर्ग राज में जाने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं। बोलो अपनी फॉर्मेलिटी खत्म कर। हालेलुया। अपनी लाइफ को सीरियस ले, सच्चाई में चल, वचनों के द्वारा चल। बोलो अपने साथ वाले को बोलो, वचनों के द्वारा चल, क्योंकि वचन तुझे विजेता बनाते हैं। हालेलुया। साथ वाले को पूछो, अगर क्या तुम प्रभावशाली बनना चाहते हो, पूछो क्या तुम प्रभावशाली बनना चाहते हो, तो बोलो वचनों को ले लो। बोलो साथ में, क्या तुम अपने हाथों पे हमेशा के लिए बरकत चाहते हो, कि परमेश्वर की बरकत तुम्हारे हाथों पर हो, पूछो और बोलो कि वचनों को ले ले। एक और बात पूछो, पूछो क्या तुम परमेश्वर के स्वर्ग राज में जाना चाहते हो, बोलो तो वचनों से भर जा। जोर से बोलो, वचनों से भर जा। वचनों को ले लिए अपने अंदर, भर दे, सर से लेकर पैरों तक वचनों के साथ भर जा। हालेलुया, हालेलुया। शौल का फेलियर होने का कारण क्या था? वचनों को इग्नोर, उसने आदत बनाने लगा था वचनों को इग्नोर करने की। जैसे परमेश्वर कह रहा हो, इग्नोर, अपनी मर्जी के द्वारा अपना दिमाग घुसेड़ना। जैसे आप भी आज भी लोग घुसेड़ते ना, टाइम, अगर टाइम चर्च का 11 बजे तो टाइम घुसेरेंगे, कोई नहीं जी हजे करा कोई आ गया जी, मिन्नू की जाने की जरूरत है भाई। जैसे वो लोग हैं वैसे तू भी बनना चाहते हो, जैसे उनके अंदर भूख प्यास नहीं किया, तुम भी अपने आप को ऐसे दिखा रहे हो। मत दिखाओ, जो टाइम है, जो वचन उसको फॉलो करो, वचन के द्वारा चलो। मत किसी की जिंदगी को देखो कि उसकी जिंदगी में प्रेयर कम है तो मैं भी क्यों करूं। अपनी जिंदगी में रखो, जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना रखो। 3 टाइम, सिर्फ 3 टाइम प्रार्थना रखो। बाइबल बताते हैं कि लगातार प्रार्थना करो, बिना केस, बिना कारण प्रार्थना करो। मैं भी आपको बता रहा हूं, बिना कारण प्रार्थना करो, डट के प्रार्थना करो, डट के वचन पढ़ो। जीतोगे आप, मैं कहता हूं जीतोगे, जीत आपकी होगी। अपने परिवार को बदलता देखोगे, मैं कहता हूं देखोगे, आज नहीं तो देखोगे, कल देखोगे। सिर्फ वचनों से इधर उधर नहीं जाना, वचनों में बड़े रहना। परमेश्वर ने जोशुआ को क्या बोला कि तू मेरे वचनों में बड़ा रह, वचनों के दाएं बाएं किधर भी नहीं जाना। प्रभु ने कहा तू जीतेगा, तू जीतेगा, और वैसा ही हुआ, वो जीता, जोशुआ जीता। हालेलुया। आप भी जीतोगे, कारोबार में जीतोगे, हर अच्छे प्लान में जीतोगे, परिवार को बचाने में जीतोगे। हालेलुया। तंगी, संघर्ष की, फेलियर की आत्माओं पर आप जीत पाओगे, दुष्ट आत्माओं को हराओगे आप यीशु मसीह के नाम में। गरीबी की आत्माओं को, लड़ाई कलेश की आत्माओं को, शापों को तोड़ोगे, आप टूटता देखोगे, चमत्कारों को पाओगे अपनी जिंदगी में। वचन हुए तो चमत्कार आएंगे आपकी जिंदगी में। हालेलुया। अगर जहां पर वचन होता है वहां चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, होता है, होता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में वहां चमत्कार होंगे जहां वचन होगा। वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहां कार्य करता है? जहां वचन होता है, जहां वचन की रिस्पेक्ट की जाती है, वचन का आदर किया जाता है। हालेलुया। जैनी वचन सुनने के बाद फिर वो गंदी बातों पे लग गए, गंदी सुनने की आदतों पे लग गए, गंदा देखने की आदतों लग पाए, क्या पवित्र आत्मा काम करेगा? क्या बरकत ठहरी रहेगी आपके हाथों पर? जे हाथ बरकत के बिना खाली रह जाएंगे, जे मुंह
बिना प्रभावशाली प्रार्थना करे जाएगा, क्योंकि गंदगी के साथ आपने वचन को खत्म कर दिया। वचन निकल चुका आपकी जिंदगी में। हालेलुया। वचन को अपने अंदर बनाए रखने की आदत डाल दो। बुरी चीजें सुनना, देखना, बोलना छोड़ दो। बुरी संगतियों को छोड़ दो। बाइबल कहती है धन्य वो जो कुटिलता का काम नहीं करते, धन्य वो जो एक मन होकर परमेश्वर के पास आते, धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते, मानते और वचन के द्वारा चलते। धन्य मतलब महान। आप महान बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और महान काम करो। हालेलुया। और महान काम अपनी जिंदगियों में देखो। हालेलुया। वो काम जो आज तक नहीं देखे वो देखो, ऊंचे होते जो यीशु मसीह के नाम में। वचन आपको ऊंचा करता है। दाऊद जो भेड़े बकरियां चराता था वो ऊंचा किया गया वचन के द्वारा। यूसुफ जो दूसरे देश में गुलाम था, अपने भाइयों के द्वारा वो बेच दिया गया था, नकार दिया गया था, और पोटीफर की पत्नी के द्वारा रेप का केस डालकर जेल में सड़ने के लिए डाल दिया गया था, पर वचन ने उसे वहां पर भी सड़ने के लिए छोड़ा नहीं। वचन ने उसे ऊपर उठाया और उसे ऊंचा कर दिया। हालेलुया। आज जहां कहीं भी हो, गरीबी में हो, तंगी में, संघर्ष में हो, कहीं भी हो, नो टेंशन, वचन आपको ऊपर उठाएगा। जैसे यूसुफ को जो जेल में सड़ रहा था, रेप केस पड़ा था, दूसरे देश मिस्र देश में वो बंदवाई में था, गुलामी में था, वचन ने उसे छोड़ा नहीं, तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ आपको क्या काम करना है? वचन को आपको नहीं छोड़ना, वचन को थाम लेना है। जैसे बाइबल बताती है जिस घर में वचन होता है वहां पर मींह हनेरी आती, तूफान आते हैं, पर जहां वचन होता है उस घर को वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में वचन है, कोई भी शैतान, हनेरी, तूफान, कुछ भी बंदवाई लेके आए, कामयाब नहीं होंगे वो। हालेलुया। बाइबल बताती है हर वो हथियार जो तेरी हानि के लिए वो तुझ पर प्रभावशाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रभु कहता वचन तेरे हृदय में, वचन तेरी आंखों में, वचन तेरे दिमाग में। हालेलुया। जिन जिंदगियों में वचन होता है वहां कोई हथियार कामयाब नहीं होता, वहां कोई गरीबी दबा के नहीं रख सकती, कोई तंगी उसे दबा कर नहीं रख सकती, क्योंकि वहां वचन जहां होता है वचन उस तंगी को खेड़ देता है। हालेलुया। वचन उस बीमारी को खेड़ देता है, वचन उस बंधुआई को खेड़ देता है, वचन उस जगह पर दुष्ट आत्माओं की ताकतों को खेड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सफल जीना चाहते हो तो वचनों से अपनी जिंदगियों को भर लो। हालेलुया। प्रभावशाली बनना चाहते हो तो वचन से अपनी जिंदगियों को भर लो। ऊंची उठना चाहते हो यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, और विजेता जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो वचन के साथ अपनी जिंदगियों को भर लो। जो वचन सुनते हो उसे पूरा करो। हालेलुया। वचन सुनकर छोड़ मत दो, अनसुनना मत कर दो, जैसे यहूदा के लोगों ने सिदकिय्याह राजा के टाइम पर किया था, वचन सुनकर छोड़ दिया था। वैसे ना बनो, नहीं तो बंधुआई आएगी, तंगी आएगी, संघर्ष आएगा। अब आप पर है, क्या चाहते हो? प्रभावशाली बनना, वचनों से भर लो। विजेता जीवन जीना, वचनों से भर लो। सदा आपके हाथों पर परमेश्वर की बरकत रहे। बाइबल बताती है, प्रभु कहता है मैं तेरे मोदी खानों पर शीश दूंगा, बरकत दूंगा, मैं तेरे हाथों के कामों पर शीश दूंगा, बरकत दूंगा। किन हाथों पर परमेश्वर शीश बरकत देगा? किन हाथ मोदी खानों पर परमेश्वर शीश बरकत देगा? जिनकी जिंदगियां वचनों के साथ भरी होती हैं। हालेलुया। मत चलाक बनो, चलाकी मत बनो। जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। जब कुछ लोग सिक्का लेके आए, वो कहते ये बताओ ये सिक्का किसका है? और यीशु मसीह ने क्या बोला? जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो इंसान का इंसान को दो। हालेलुया। जो कमाते उसमें से अपना ताइत जरूर प्रभु को दो। जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को, उसको मत खाओ, उसके साथ मत छेड़छाड़ी करो। दशमाश के साथ कभी भी छेड़खानी ना करो, क्योंकि जो लोग छेड़खानी करते हैं वो खुद छेड़खानी के साथ जाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का कामों के लिए प्रभु ने आपको दिया वो परमेश्वर के कामों में दो। उसके ऊपर मत लालच करो, उसके ऊपर मत निगाह रखो। वो परमेश्वर का राज फैलाने के लिए दो, वो रूहें बचाने के लिए दो। हालेलुया। क्योंकि वो आपका नहीं था। प्रभु बता सारे दशमाश परमेश्वर कहता हूँ मेरे, और मेरे मोदी खाने में लेके हो, मेरे भंडार में लेके हो। तो फिर मुझे चेक करो कि मैं तुम्हें बरकत देता हूँ कि नहीं देता हूँ। हालेलुया। लालचीपन खत्म करो। साथ वाले को बोलो लालचीपन खत्म कर, लालच की आत्मा को निकाल दे। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। अपनी कमाई पर सब्र रखो। हालेलुया। बरकत के हिस्सेदार बन जाओगे। बढ़ चढ़ कर परमेश्वर के कामों को करो, बढ़ चढ़ कर, जितना ज्यादा हो सके उसके कामों को करो, जितना ज्यादा हो सकता है।
मत आलस में अपने घर पर बैठे रहो। परमेश्वर के अच्छे दास लोगों के साथ हो जाओ, एक मन हो जाओ परमेश्वर का राज फैलाने की, रूहों बचाने के लिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर एक रूह भी तेरे द्वारा बच गई, परमेश्वर के राज में गई, तो प्रभु कहता तू बहुत बड़ी फल पाने का हिस्सेदार हो जाएगा। प्रभु कहता मैं तुझे धरती पर भी उसकी बरकत दूंगा और स्वर्ग में बरकत दूंगा। बाइबल बताती जब चेलों ने सेवकाई शुरू की तो सब एक मन थे। वो लोग परमेश्वर के दास और चेलों के साथ एक मन हो गए थे परमेश्वर का काम करने के लिए। आज भी वैसे ही हो जाओ, परमेश्वर के दास दासी के साथ एक मन हो जाओ, रूहों बचाने के लिए जुट जाओ सेवकाई में। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको बिना बरकत के छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको बिना ऊंचे के छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है बहुत ज्यादा वचन के द्वारा आपने बरकत पाई है। अपनी आंखों को बंद करें। मैं एक प्रेयर करना चाहता हूं आपके लिए। यीशु मसीह के जीवित नाम में परमेश्वर तेरा वचन इन जिंदगियों में घर कर जाए। आज के वचन पर आज बहुत सारी बरकत लेके आए। सिर्फ प्रार्थना करें ना, सिर्फ प्रार्थना को सुने, सिर्फ मन में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में कोई भी प्रार्थना न करें, सिर्फ प्रार्थना को सुने। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठाएं, मन में प्रार्थना कर सकते हैं, फिर बिना साउंड के, बिना बोल के, सिर्फ मन में प्रार्थना कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इस प्रार्थना को सुने, रिसीव करें इस प्रार्थना को। जैसे वचन को सुना है वैसे इस प्रार्थना को सुने, रिसीव करें। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप ऊंची बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। रिबार या मगोर या बारे शिंदरी बिनीरी बीरिया, यीशु मसीह की सामर्थ कार्य करे, परमेश्वर का अभिषेक काम करे, पवित्र आत्मा की फायर काम करे अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। रबामागारा शंदरी बिनीरी बीरिया रमागाबारे शंदरी बिनी करामाकोरिया करामाकारे शेकरिंदरे बेनेरे रेबेया। वचनों को सुनने वालों की जिंदगियों में बड़े चिन्ह चमत्कार हों यीशु मसीह के नाम में। कोई है जो, कोई भाई जो, कोई बहन, कोई प्रभु का आत्मा कह रहा है किसी का लंगड़ापन जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसकी टांग में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ लंगड़ापन है। यीशु मसीह के नाम में वो जा रहा है। रबा पामांगा शंदारी बिनीरी बीरिया, वो हड्डी सीधी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। रापा माकार शिंदरी बीनिया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला इन वचनों को बोलने के, इन प्रार्थना के वचनों को बोलने के लिए, इस चंगाई के वचनों के बोलने की। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि मैं बोलूं कि किसी की लंगड़ापन सीधा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, उसकी हड्डी सीधी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जब भी आप इस हीलिंग को रिसीव करें तो तब जरूर यीशु मसीह के नाम में गवाही को शेयर करें। यीशु मसीह के नाम में फेसबुक से नंबर लेकर जरूर गवाही को शेयर करें। रापा मागा शिंदरी बिनीरी बीरिया, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के नाम की गवाही देना शैतान के सिर को कुचलता है और परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाता है और परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए जरूर अपनी गवाही को शेयर करें। जो लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हीलिंग को प्राप्त करते हैं। रामाकोरिया रामाकारे शेकरे मतोना बारे शिंदरी बिनीरी बारा मंदारा बनारा बारा। मैं किसी की बालों की समस्या को जाते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। किसी की बालों की समस्या जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मां पा मां का आप बहन है कि जिनकी बालों की समस्या है, आप यीशु मसीह के जिंदा नाम में ठीक किए जा रहे। रा पापा मा बोरा रा शंदरी बिनीरी बीरिया मापा मागा शंदरा बनारा बोरे रे शंदरी बिनीरी बीरिया। किसी के नाक की हड्डी में कुछ दर्द रहता है, कुछ प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो दर्द जा रही है यीशु मसीह के नाम में। रिबोरिया रमंदरा बनारा बारा शेकरेंदरी बिरंदरा बारा बारा रे शेकरेंदरा बोरी का रमकारा मारा बारा। हड्डियों की बीमारी को मुकम्मल करता है इनके शरीरों से जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। हर बीमारी, मानगी कमजोरी में तुझे हुक्म करता है यीशु मसीह के नाम में। इन जिंदगियों से निकल, इस प्रेयर को सुनने वाले की जिंदगियों से निकल यीशु मसीह के नाम में। रबार या मगोरा बारा रे शेकरे बनारा रबोरी री शिंदरी बिनीरिया। परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। रामा का शाकाता मकाता मकोता मकाता नमकारा बारा रा शिंदरा बनीरा बोरी री बिनीरिया मेंदे पारा बोरे शिंदरी बिनीरी बीरिया रिबा पामागा शाकाता मकोतिया मकारा बारे शेकरे मनो पोरी शिंदरी बिनीरी बीरिया। यीशु मसीह के नाम में हीलिंग हो, इन जिंदगियों में हीलिंग हो। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर की फायर टच करे, परमेश्वर की ताकत ने शूल है यीशु मसीह के नाम में। ये जिंदगियां वचनों के साथ भर जाएं। रबा 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 शंदा रबोरी बीरिया। यीशु मसीह के नाम में चंगाई छुए, चंगाई का अभिषेक मैं रिलीज करता हूं, चंगाई का अभिषेक रिलीज करता हूं। किसी की आंखें शिफा पा रही है यीशु मसीह के नाम में, किसी की
हड्डियों की बीमारी जा रही है यीशु मसीह के जीवन नाम में। राबारिया बाबा मारे शिंदरी बोरी रिबिया री माकाता माकोशे के रेंदर अबारा, गले की प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के नाम में। गले की प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के जीवन नाम में। रेबे देबे रे शिंदरी बिनी रिबिया, विश्वास के साथ इसे ग्रहण करें, अपने गले पर हाथ रखे, इस विश्वास, इस प्रार्थना को, इस अभिषेक को ग्रहण करें, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में अपने गले के लिए। जो जो भी प्रार्थना की जा रही है उन प्रार्थनाओं को, उस अभिषेक को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। रापापा मारा शिंदरी बिनी रिबिया रीबा माबापा मगारा बारा शिंदरी बिनी रिबिया, बुरे सपने देने वाली आत्मा आपको छोड़कर जा रही है, परमेश्वर की फायर काम करे अभी इसी वक्त यीशु मसीह के जीवत नाम में। सब प्रार्थना सुनने वाले जो कोई इस समय दुखी है, बीमार है, यीशु मसीह के नाम में चंगा किया जाए। हड्डियों की दर्दों से, बीमारियों से आजाद किया जाए यीशु मसीह के नाम में। लीवर की प्रॉब्लम से चंगा किया जाए यीशु मसीह के नाम में। गुर्दों फेफड़ों की प्रॉब्लम से चंगा किया जाए यीशु मसीह के नाम में। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से चंगा किया जाए यीशु मसीह के जीवत नाम में। ओ रिया बाबा मांगोरा बारा दे शिंदरा मोरी बित्तारा माकारा माकारे शेकेरिया मातोरी रीबा मांगारे बारे शेकने में नेरा बारा, यीशु मसीह के नाम में हीलिंग इनकी जिंदगी में उतर जाए। परमेश्वर की सामर्थ छुए चंगे किए जाए, जो लोग चंगे किए जाए यीशु मसीह के जीवत नाम में। हर वो दुष्ट आत्माएं जो इन्हें डिप्रेशन देती है, इनकी जिंदगियों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। वचन सुनने की आत्मा इनकी जिंदगियों में घर कर जाए, वचन के द्वारा चलने की सामर्थ्य इनके अंदर आ जाए, वचन की भूख प्यास इनके अंदर आ जाए, परमेश्वर से सच्चा प्यार करने की सामर्थ्य इनकी जिंदगी में आ जाए। रब्बा मगर बो शेकरी में अंदर बोरे कारी शिकरिंदी बिरिया, परमेश्वर की फायर छू ले। अभी मैं देख रहा किसी को परमेश्वर का आत्मा अभी इसी वक्त शूर है, परमेश्वर की सामर्थ किसी को टच कर गया। रीपा माकारे शेकरी अंदर बोरा रबारे रा शेकरे बने रे बेरे री बोदा बारा शिनरा बारा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही हैं, परमेश्वर की फायर काम करिए आपकी जिंदगियों में। रापा माकारा शेकरा मको रीका नमको शेकरे बेरे 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 रीबा माबा माबारा रबाना रबारा रे शिंदरी बिनी बिरिया। स्क्रीन को टच करते हुए जैसे आप स्क्रीन को टच करोगे यीशु मसीह के नाम में आप शिफा पाएंगे, चिंगाई पाएंगे। रामा का शका तमको तिरी बिनी बिरिया रेबा मगारा शिंदरी बिनी बिरिया। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है अगर कोई जन दुखी है, बीमार है, जैसे इसके बाद जो प्रेयर को सुनेगा तो मैं चाहता हूं कि अपने ग्लास में पानी को ले और मैं उस पानी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और जैसे आप जल को, वाटर को इस प्रार्थना के द्वारा ब्लेस कराएंगे तो यीशु मसीह के नाम में चंगाई आएगी। और मैं चाहता हूं जैसे आप चंगे किए जाए, जरूर इस फेसबुक पर व्हाट्सएप नंबर निकालकर जरूर गवाही को शेयर करें दूसरों के लिए, ताकि और भी सुनने, दूसरों का विश्वास बढ़े और भी परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में जिन भाई या बहन के हाथ में पानी है, गिलास है, मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू उस पानी में रिलीज करता हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य रिलीज करता हूं। जैसे इस जल को पिए, यीशु मसीह के नाम में शिफा पाए, चिंगाई पाए, हर बीमारी टूटे, हर पथरियां निकले और सौलियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके लहू की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति यीशु मसीह के नाम इस पानी की तरह उनकी बॉडियों में कार्य करे और बीमारी को डांटे, इन्फेक्शन को खत्म करे, पथरियों को निकाले यीशु मसीह के नाम में, रसौलियों को निकाले, गले की प्रॉब्लम को निकाले यीशु मसीह के नाम में, कैंसर टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर गंदी बीमारियां निकले यीशु मसीह के नाम में, हड्डियों की बीमारी से शिफा मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू इस पानी में मिला देता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति इस पानी के द्वारा जैसे भाई बहन पिए, यीशु मसीह के लहू की शक्ति उनके अंदर काम करे और वह शिफा पाए और वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किए जाएं। रे बो रे बाबा रे शिंदरी बिनी बीरिया, अपने सर पे हाथों को रखें, बोले यीशु मसीह मैं चंगाई को रिसीव करता हूं, इस छुटकारे को रिसीव करता हूं, इस बरकत को रिसीव करता हूं जो अपने अपने दास के द्वारा दी है। किसी के बिजनेस में यीशु मसीह की सामर्थ कार्य करेगी, वो बिजनेस फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। जरूर अपने बिजनेस फलवंत होने की गवाही को जरूर शेयर करें, क्योंकि गवाही आपको और भी बढ़ाएगी। जो लोग गवाही देते हैं वो सच में ऊंचे किए जाते हैं और ज्यादा परमेश्वर के कामों के लिए। तो जरूर अपनी गवाही को कभी भी मत छुपाएं, क्योंकि जो लोग छिपाते हैं वो सच में अंधेरे में जाते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जब किसी ने एक तोड़ा, जब प्रभु ने उसे दिया, उसने दबा दिया, उसने दूसरों तक नहीं लेके गया, तो सच में वो भाई श्रापित ठहरा। पर जिसने 5 मिले उसने 5 का 10 किया, 3 का 6 किया। इसलिए जो गवाही मिलती है वो दूसरों के साथ बांटने के लिए होती है, दबाने के लिए नहीं। इसलिए जरूर गवाही को शेयर करें। री बेरे बेरे शिंदरी बिनी बीरिया मा पापा मंगा मारे शेकरे मंदारा रबोरी बीरी अंदर बराबर रे शेकर अंदर बराबर। बहुत ज्यादा हीलिंग देखी मैंने, परमेश्वर की फायर को कार्य करते देखा मैंने। मापा मा शेकर अंदर बीरिया हीलिंग को देखा है। इसलिए अपनी हीलिंग की गवाही को जरूर शेयर करें।
यीशु मसीह के नाम में आप चंगे किए जा चुके हैं। मेरा विश्वास है आप चंगे किए जा चुके हैं। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे किए जा चुके हैं। यीशु मसीह के जीवन सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। तो सच में आपने बहुत ज़्यादा बरकत पाई और सच में वचन की भूख प्यास अपने अंदर बनाई रखनी है। वचन के साथ बने रहना है, जुड़े रहना, क्योंकि वचन आपको प्रभावशाली करता है, वचन आपको फलवंत करता है, वचन आपको विजेता बनाता है, वचन आपको जिंदगी में बढ़ाता है, उन्नति तरक्की में बढ़ाता है। और मुझे विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी बरकत पाई है, हीलिंग पाई है, छुटकारा पाया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।